Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Trending IELTS. My today's topic of the video is follow-up questions related to the QCAT. Describe a park or a garden in your city. And the first question is, do young people like to go to parks? क्या young लोग पसंद करते हैं parks में जाना? And the answer is, as far as my knowledge is concerned, youngsters mostly brushed off, which means avoid or ignore. It's a phrasal verb. द एडवाइस टू पे अ विजिट टू पार्क। जहाँ तक मुझको पता है यंगस्टर जो है मोस्टली अवॉइड करते हैं एडवाइस को पार्क में जाने की, एज देयर फर्स्ट प्रायोरिटीज़ आर शॉपिंग मॉल्स, सिनेमाज एंड रिनाउंड फूड आउटलेट्स। सिनेमाज और फूड आउटलेट्स, फेमस फूड आउटलेट्स और शॉपिंग मॉल्स जो है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। हाउएवर मगर दोज हु वांट पीस ऑफ माइंड, जो चाहते हैं पीस ऑफ माइंड एंड आर नेचर लवर लाइक टू स्पेंड टाइम इन पार्क, और नेचर लवर है वो टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं पार्क में। मीन्स जो यंगस्टर नेचर लवर और पीस ऑफ माइंड चाहते हैं वो पार्क्स में जाते हैं। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू ओल्ड पीपल लाइक टू डू इन पार्क्स? ओल्ड लोग पार्क्स में क्या करना पसंद करते हैं? एंड द आंसर, मोस्ट ऑफ द एल्डर्स आर फॉन्ड ऑफ, विच मीन्स having liking for sitting with their age mates in the park। ज़्यादातर जो एल्डर्स हैं वो पसंद करते हैं बैठना अपने एज मेट्स के साथ पार्क में एंड हैव सम गॉसिप्स इन ऑर्डर टू हैव सम इंजॉयमेंट, और गॉसिप्स करना उनको पसंद है सो दैट वो थोड़ा इंजॉयमेंट कर सकें। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा दोज हु आर फिटनेस फ्रीक, जो फिटनेस फ्रीक हैं, लव टू डू एक्सरसाइज इन द पार्क, वो पार्क में एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं सो दैट दे कैन ब्रीथ इन फ्रेश एयर, सो दैट वो सांस ले सके फ्रेश एयर में, एंड कैन कीप themselves as fit as fiddle। as fit as fiddle is an idiom which means physically fit, और अपने आप को physically fit रख सके। एंड द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट बेनिफिट्स कैन पार्क्स ब्रिंग टू द सिटी? कौन से बेनिफिट्स पार्क्स जो है सिटी के लिए लेकर आ सकते हैं? आंसर, सिटीज़ लाइव्स आर यूजली फुल ऑफ हसल एंड बसल, विच मीन्स बिजी नॉइजी एक्टिविटीज़। सिटीज़ की जो लाइव्स होती हैं वो ज़्यादातर भरी होती हैं बिजी और नॉइजी एक्टिविटीज़ से के साथ। सो हैविंग ब्रेक्स कैन प्रोवाइड पीसफुल प्लेस टू ड्वेलर्स, ड्वेलर्स मीन्स वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, टू काम डाउन, टू रिलैक्स अवे फ्रॉम द ह्यू एंड क्राई, द ग्रेट नॉइज ऑफ द सिटी। काम डाउन इज़ अ फ्रेजल वर्ब, ह्यू एंड क्राई इज़ एन इडियम। सो सिटीज़ लाइफ्स जो होती हैं वो ज़्यादातर भरी होती है बिजी नॉइजी एक्टिविटीज़ के साथ, और पार्क्स जो हैं वो उनके लिए, ड्वेलर्स के लिए एक पीसफुल प्लेस प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट वो वहाँ पर जाकर रिलैक्स कर सकें सिटीज़ वाले ग्रेट नॉइज से दूर जाकर। मोर ओवर पार्क्स कैन प्ले अ वाइटल रोल इन डिप्लीटिंग, विच मीन्स डिक्रीजिंग द पोल्यूशन लेवल ऑफ टाउन्स। पार्क्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं डिक्रीज़ करने के लिए पोल्यूशन लेवल को सिटीज़ के, and a mental stress goes for our toes, which means is forgotten while walking under the arms of nature। अगर नेचर की आर्म्स के नीचे मीन्स पार्क्स में वो वॉक करें तो उनका मेंटल स्ट्रेस भी दूर हो सकता है वहाँ के लोगों का, सिटीज़ के। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग टू द पार्क फॉर यंग पीपल एंड ओल्ड पीपल? कौन से बेनिफिट्स हैं पार्क में जाने के लिए यंग पीपल के लिए और ओल्ड पीपल के लिए? एंड द आंसर, बोथ द एज ग्रुप्स कैन गेट रिलीफ फ्रॉम डेंजरस डिसीजेज। दोनों ही एज ग्रुप्स जो हैं वो खतरनाक डिसीजेज जो हैं उनसे रिलीफ ले सकते हैं बाय डूइंग एक्सरसाइजेज करके अंडर द वास्ट स्काई इन द पार्क, बड़े से स्काई के अंडर पार्क में। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा दे कैन हैंग आउट मीन्स टू स्पेंड टाइम विद देयर किथ एंड किन, विच मीन्स विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कैन रियूविनेट देमसेल्व्स, घूम फिर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और दोनों ही एज ग्रुप जो है अपनी एनर्जी को दोबारा से गेन कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डू सम पीपल लाइक प्लांटिंग फ्लावर्स? क्यों कुछ लोग फ्लावर्स को प्लांट करना पसंद करते हैं? आंसर, देयर आर वेरियस स्पेसिफिक रीजंस फॉर दिस। काफ़ी ज़्यादा खास रीज़न है इसकी चीज़ के लिए। सम पीपल एडमायर द फ्लावर्स एंड वांट टू इन्हांस द ब्यूटी ऑफ देयर हाउस बाय प्लांटिंग फ्लावर। कुछ लोग जो है फ्लावर्स की प्रशंसा करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके घर की ब्यूटी जो है वो बढ़े, इसीलिए वो प्लांट करते हैं फ्लावर्स को। सेकेंडली, द बिजनेस ऑफ फ्लावर्स इज़ अ लुक्रेटिव, विच मीन्स प्रॉफिटेबल बिजनेस।
दूसरा रीज़न ये है, फ्लावर्स को प्लांट करना एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है विच समटाइम्स ऑल्सो बिकम्स द रीज़न फॉर फ्लावर प्लांटिंग, जो कि कभी कभार रीज़न बन जाता है फ्लावर्स प्लांटिंग का. नेचर लवर्स ऑल्सो हैंकरिंग फॉर मीन्स हैव डिज़ायर टू सोइंग विच मीन्स प्लांटिंग फ्लावर्स. नेचर लवर्स के अंदर भी डिज़ायर होती है प्लांट्स को और फ्लावर्स को लगाने की, सो दैट दे कैन स्पेंड टाइम इन द लैप ऑफ नेचर, सो दैट वो नेचर की गोद में टाइम स्पेंड कर सके. सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, वुड यू से पीपल शुड हेल्प मेंटेन पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन्स? क्या आप कहोगे कि लोगों को मेंटेन करना चाहिए पब्लिक पार्क को और गार्डन्स को और इसके लिए हेल्प करनी चाहिए? Answer beyond question. Undoubtedly, masses, which means people, should come forward to maintain public parks and garden. लोगों को आगे आना चाहिए पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज दे आर फॉर एवरीवन, क्योंकि वो हर एक पर्सन के लिए है. दैट्स वाई नो वन शुड थ्रो लिटर देयर. किसी को भी वहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. एंड ट्राई देयर बेस्ट टू कीप पार्क्स एंड गार्डन्स पिक एंड स्पैन, विच मीन्स नीट एंड क्लीन. और अपनी बेस्ट कोशिश करनी चाहिए पार्क्स एंड गार्डन्स को नीट एंड क्लीन रखने की. So it's the last question related to this cue card. I hope you like my video, and if you like my video, then like it, share it with others, and also subscribe my channel for more such kind of video. Thanks for watching.